Dear viewers, hope you are doing well. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले ही वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम लेकर आए हैं एक फाउंडेशन कोर्स जिसमें हमने पहला लेक्चर जो है वो अपलोड किया है, पहला पार्ट। और इसी पस मंज़र में हम इसी पार्ट को लेकर दूसरा पार्ट आज हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। और अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, डाउट लग रहा है, आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है या आपके जहन में उस टॉपिक को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमने इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि जो इंडिया का टू द साउथ ऑफ द वेस्टर्न, जो हमने देखा कि जो हम मेन लैंड की हम बात करें, अगर हम देखेंगे साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में इंडिया के मेन लैंड की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए एक मैप बनाता हूँ। मैंने ये स्पेस रखी है आपके लिए सो दैट यू विल ट्राई दिस आल्सो। आप भी कोशिश करोगे मैप बनाने की, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनने वाला है कि जो मैप है, मैप की जो डिजाइनिंग है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो होप आप भी सीखेंगे कि मैप कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस घर में करोगे। तो जो मेन लैंड है यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से लेकर टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से लेकर और टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की हम बात करें, इसको हम कहते हैं, जो इसके अंदर आ जाता है उसको हम कहते हैं मेन लैंड। तो मेन लैंड जो है यानी कि जो साउथ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक इसमें क्या लाई करता है, यानी कि साउथ वेस्ट हमारा ये आ जाता है और साउथ ईस्ट हमारा ये आ जाता है, ठीक है, इस वाले साइड। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अराबियन सी है और यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या लाई करता है, बे ऑफ बंगाल, अंडमान। देखिए यहाँ से हमारे एक तो बे ऑफ बंगाल अराबियन सी है, साउथ वेस्ट में अराबियन सी है और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। अब हम देखेंगे इस मेन लैंड में इंक्लूड हमारे आ जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। आपको याद रखना है अंडमान आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और जो ये हमारे यहाँ जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं, किसमें, मेन लैंड में इंक्लूड हो जाते हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे है, ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अराबियन सी में लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम टोटल हम कहेंगे इसको, ये हमारा मेन लैंड एक्सटेंड है, टोटल मेन लैंड एक्सटेंड है। और इसके साथ हम देखेंगे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे मेन लैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट की, वो है हमारा वो आपको देखना है कि वो है इंदिरा पॉइंट। आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है, इंदिरा पॉइंट ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। और आपको याद रखना है ये सबमर्ज्ड है। ये सबमर्ज्ड कब हुआ है, 2004 की सुनामी में, ठीक है। किसके अंडर, सी वाटर के अंडर ये सबमर्ज्ड एरिया है। तो यू शुड कीप दिस थिंग आल्सो इन माइंड, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यहां पे मैंने पॉइंट भी यूज किया है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा कोल, ठीक है। इंदिरा कोल जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है वो है सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट टिप जो है पॉइंट जो है, ठीक है। अब आपको ये कैसे याद रहेगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, ये आप यहाँ पे आपको डायलेमा हो सकता है, क्योंकि आपको देखिए याद कैसे रखना है। अगर आप सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, क्योंकि इंडिया का जो मैप है ना वो सदर्न साइड में एक पॉइंट बनाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट बनाता है, ये यहाँ पे पॉइंट एक बनाता है, ठीक है। तो इसलिए आज इजीली रहेगा आपको, जहाँ पे पॉइंट बनाता है वो सदर्न, वो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा कोल जो है ना वो यहाँ पे बनाता है, यहाँ पूरे जो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद
किबेटू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो एपी में, आंध्र प्रदेश में लाई करता है, जिसका नाम है किबेटू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और गोहर मोती जो है दैट लाइज इन द गुजरात, और वो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबेटू, वो है गोहर मोती। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और ये कहाँ पे लाई करता है, ये गुजरात में लाई करता है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और ये वाला जो गोहर मोती है ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, आपको और तो ये हमारे इंडिया जो है, ये हमारा इंडिया का टोटल जो है, ये हमारे इंडिया की लोकेशन थी। तो लोकेशन को हमने आज इसमें कवर किया पार्ट 2 में। अब इसके बाद आ जाता है साइज की बात करें। साइज में हमारे क्या आ जाता है, द मेन जो लैंड मास हमारा है, टोटल लैंड मास जो है ना, इसका साइज हम बता दें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा आ जाता है मेन लैंड। यानी कि मेन लैंड जो है, टोटल एरिया जो मेन लैंड का है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। तो ये भी कभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इंडिया की जो टोटल एरिया है, वो टोटल एरिया जो इंडिया का है वो है 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अगर हम टोटल जियोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड का देखेंगे, उसमें इंडिया जो है ना, उसमें इंडिया का टोटल कितना है, 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। यू शुड कीप दिस थिंग आल्सो माइंड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया का है, किस वर्ल्ड का टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अब यहाँ पे बात करते हैं लैंड बाउंड्री की। लैंड बाउंड्री की बात हम करें, इज अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। ये 15,200 किलोमीटर्स में ये क्या है, ये टोटल जो इसका लैंड बाउंड्री है। यानी कि लैंड बाउंड्री की बात हम करें, जिसमें हमारी ये वाली बाउंड्री आ जाती है। ठीक है, ये जो हमारी बाउंड्री है, तो ये हमारी लैंड बाउंड्री है, ये टोटल कवर करती है 15,200 किलोमीटर्स। 15,200 किलोमीटर जो है, और ये है, इसमें सबसे ज्यादा हमारी बाउंड्री जो शेयर होती है हमारे किस कंट्री के साथ, हमारे बांग्लादेश के साथ। आपको याद रखना, इंडिया जो है सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है, दैट इज बांग्लादेश। ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, दैट इज आल्सो आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, और उसके बाद जो है लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर्स। अब उसके बाद जो है कोस्टल लाइन्स। कोस्टल लाइन्स जो है, देखिए कोस्टल लाइन्स और मेनलैंड, देखिए कोस्टल लाइन्स वो एरियाज होते हैं जहां से आपके रिवर फ्लो करते हैं, या जहां से आपके बेस है, या जहां से आपके सीज है, या आपका कोई ओशन लाई करता है, उस वाली बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, कोस्टल बाउंड्री। उसको हम कोस्टल लाइन्स कहते हैं। तो कोस्टल लाइन हमारी यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है अप टू यहाँ तमिलनाडु, और तमिलनाडु से यहाँ तक अप टू हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल तक हमारी आ जाती है। ठीक है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन हम कहते हैं। ठीक है, कोस्ट लाइन और कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड। मेनलैंड की जो कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी आ जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वो भी हमारे आ जाते हैं। इसमें है 7,516.6 किलोमीटर। यू शुड कीप दिस थिंग आल्सो इन माइंड। 7,516.6 किलोमीटर हमारी आ जाती है कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन यानी कि कोस्टल बाउंड्री हमारी इसमें आ जाती है। ठीक है, यू शुड कीप दिस थिंग आल्सो इन माइंड। तो अभी हम थोड़ा सा ये हमने जो पार्ट 2 जो है इसका हमने क्लियर किया, जो हमारी ये इंडिया की जो बाउंड्री है इसमें हमने क्लियर किया। तो अब हम थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन को हमने उठाया। ठीक है, तो क्विक रिवीजन हम देते हैं, 1 सेकंड में इसका हम क्विक रिवीजन दे। अगर हम देखेंगे सदर्न मोस्ट और सदर्न और इस वेस्टर्न साइड से, ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट से जो मेन लैंड्स है लाइज अंडमान निकोबार। यहाँ पे क्या होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड इसमें लाई करते हैं।
और अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं, वो बे ऑफ बंगाल और अराबियन सी में रेस्पेक्टिवली लाई करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे लाई करते हैं, देन योर आंसर मस्ट बी वेस्ट, जो हमारे है वो हमारे लक्षद्वीप हमारे वेस्ट में लाई करता है, तो दैट मीन्स वो साउथ वेस्ट में जो हमारा जो है वो है अराबियन सी, वो अराबियन सी में लाई करते हैं। और निकोबार, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हमारे बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो इंदिरा पॉइंट है। तो इसके बाद जो है और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये वाला आपको याद ऐसे भी रहेगा, इंदिरा पॉइंट जो है ना वो सबमर्ज्ड है। कब से, 2004 से वो सबमर्ज्ड है, जब 2004 में सुनामी आई थी। सबमर्ज्ड मींस अंडर द वाटर, वो अभी अंडर द वाटर है। यू शुड कीप दिस थिंग आल्सो इन माइंड। और उसके बाद जो इंदिरा कोल जो है वो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया मेनलैंड का वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। और क्वेठू आंध्र प्रदेश में लाई करता है, और ये हमारे वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में है। ये हमारा वेस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है। ठीक है, और गोवारमोती जो है वो गुजरात में लाई करता है, ये हमारे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो यू शुड आल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, अब साइज की बात हम करेंगे। मोस्ट जो लैंड मास जो है इंडिया की लैंड मास जो है उसमें टोटल एरिया हमारा आ जाता है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपको याद रखना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें क्या है, इंडिया का जो टोटल एरिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का, वो टोटल एरिया है 2.4%, 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है उसमें इंडिया कितना कवर करता है, 2.4%। यू शुड कीप इन माइंड। उसके बाद जो है लैंड बाउंड्री की हम बात करें ना, तो 15,200 किलोमीटर से टोटल कवर करता है इंडिया, लैंड बाउंड्री इसकी है। और इसकी जो हम कोस्टल लाइन की इसकी हम देखेंगे इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप इसको रिकैप कर सकते हैं घर में। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन फील फ्री एंड यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और थैंक यू।